औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितने बाकमाल लोग थे जो अपनी शायरी की वजह से गफलत में डूबी कौम को जगा गए। तो हम तो जो हैं वो अपनी औलाद को भी ना जगा सके, बल्कि उनको थपकी देते देते खुद भी गहरी नींद सो गए हैं। तो मैं कहती हूँ क्यों ना हम जागने और जगाने की कोशिश करते रहें मुसलसल नॉक से, कभी ना कभी तो दरवाज़ा खुल ही जाएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर खुलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ से माज़रत कबूल करें, क्योंकि मैंने कल वादा किया था कि सामरी जादूगर का ज़िक्र करूँगी। तो आयत में ज़िक्र तो था मगर वाक़या नहीं। जैसे ही तरतीब में आएगा तो मैं पेश कर दूँगी। तो चलते हैं आज 89 की तरफ, जिसमें ज़िक्र किया गया है हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का, जिनकी बदौलत तौबा का मौका दिया गया। इसमें इशारा है कि बन्नी इसराइल की इस्ताद तो फ़िरौनियों की तरह बिल्कुल ना हुई थी, बल्कि और इनकी नस्ल से सालिहीन पैदा होने वाले थे। चुनाचा इनमें 1000 खां नबी साला पैदा हुए। तो इनमें बताया गया कि जिन्होंने अपनी जानें दी तो अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की। तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें गौशाला परस्ती के उज़र ख्वाही में लेके हाज़िर हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनमें से 70 आदमी मुंतखब किए और कोई तूर पर ले गए। वहाँ जाके इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि तब तक हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन नहीं करेंगे कि जब तक हम अल्लाह ताला को खुद अपनी आँखों से ना देख सकें। इस तरह उन्होंने क्या किया कि एकदम आसमानी कड़क से उनके जो हैं वो सब के सब उसकी हैबत से मर गए। यानी कि जब इतनी ज़ोर से बिजली कड़की, उसकी आवाज़ सुन के ही जितने भी उनके साथ गए थे मुंतखब, जो उन्होंने आदमी किए थे 70, तो वो ना सब के सब मर गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और अर्ज़ की, या बारी ताला, मैं उनको बनी इसराइल को क्या जवाब दूंगा। इस पर रब्बे करीम ने यके बाद दीगरे उनको ज़िंदा कर दिया। इसके बाद रब्बे करीम ने उनको यके बाद दीगरे ज़िंदा कर दिया। तो इससे हमें शान अंबिया कराम भी मालूम होती है कि हज़रत मूसा से लन नो मेना लगा, जिसका मैनी है हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अपनी आँखों से ना देख लें। इस पर इन आसमानी कड़क ने घेर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते एक टिप कि सर्दी का मौसम है, रातें काफ़ी लंबी हैं, फजर से पहले उठें, तहज्जुद अदा करें, किचन में जाएं और दिन के लिए खाना बना लें। गैस तो वैसे भी सारा दिन नहीं होती। तो आपको फ्री विटामिन डी भी मिलेगा, आपसे अल्लाह भी राज़ी होगा, आपके बच्चे शोहर भी राज़ी, और सबसे बढ़कर धूप में बैठकर मज़े करें, अपनी मर्ज़ी से यूट्यूब खोलें, बहुत कुछ सीखें और फ्री में विटामिन डी हासिल करें जो धूप से आपको मिलेगा। अगर मेडिकल स्टोर से लेंगी तो 250 में मिलेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वो मिठू पीछे बुला रहा है, वो देखो वो आया है। तेरा पेड़ा तार हाय का नहीं उतार दिया, आपने निकाल के फेंक दिया ना कपड़े। मिठू अंदर रखो जी, मेरा बेटा अंदर रख दो, बाहर निकाल गई है, गंदी बच्ची है। जाओ अंदर रखो, अंदर रखो। रीच इधर आओ, रीज इधर आओ। मिठू रीज की पिटाई करो ना जरा, कपड़े निकाल के फेंक गई है मिठू। कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। मारे रीज को मारते मेरे बच्चे को। मारे गंदा बेबी, पिटाई कर इसकी।
बर को मारा उसको इधर आ ओ नानो को बता क्यों मिठू ने मारे उन्हें क्यों उनके पीछे दी बाबा तेरे ਉਹਦੇ ਹਾਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ क्या किया मिठू ने आपके साथ मिठू ने क्या किया आपके साथ पटाई की है मिठू ने ओ मिठू बहुत गंदा बच्चा है ठहरो मैं ना